नमस्ते और आप सभी का स्वागत है। हाय, वेलकम टू डेली ट्रेड्स। मैं हूं आपका होस्ट अविनाश। आज का टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है जो हर उस इंसान को समझना चाहिए जो कभी भी अपनी मेहनत की कमाई को ग्रो करना चाहता है। आज हम बात करेंगे डिफरेंट एसेट क्लासेस के बारे में। ये सिर्फ इन्वेस्टिंग की दुनिया का एक चैप्टर नहीं है, ये वो ब्लूप्रिंट है जिसके बिना आप फाइनेंशियली किसी भी डायरेक्शन में ब्लाइंड होकर चल रहे हो। तो कंफर्टेबल हो जाओ, नोटपैड रेडी करो और हम समझते हैं इसे सिंपल लैंग्वेज में। ये है रोहन, एक 28 साल का यंग प्रोफेशनल, अच्छी जॉब, थोड़ा सेविंग्स और एक बड़ा सपना। रोहन का सपना था फाइनेंशियल फ्रीडम। वो सोचता था सेविंग्स अकाउंट में पैसे रख दो, काम हो गया। लेकिन एक दिन उसके दोस्त प्रिया ने एक सवाल पूछ लिया, रोहन तुम्हारा पैसा सिर्फ बैंक में क्यों रखा है, उसे काम पे लगाओ। और इस एक सवाल ने मुकेश की दुनिया बदल दी। उसने पूछा काम पे कैसे लगाऊं, कहाँ लगाऊं? प्रिया बोली, मैंने पहले समझो अलग अलग एसेट क्लासेस क्या होती हैं। एक एसेट क्लास मतलब इन्वेस्टमेंट्स का एक ग्रुप जो सिमिलर नेचर के हैं, सिमिलर रूल्स फॉलो करते हैं। जैसे आपकी किचन में अलग अलग ड्रॉर्स होते हैं, उसी तरह एसेट क्लासेस भी अलग अलग ड्रॉर्स हैं आपकी फाइनेंशियल किचन के। आज हम 6 मेजर एसेट क्लासेस देखेंगे। फर्स्ट, स्टॉक एक्विटीज़ यानी स्टॉक्स। जब आप किसी कंपनी का स्टॉक खरीदते हैं, आप उस कंपनी के पार्ट ओनर बन जाते हैं। हाँ सच में, अगर आपने रिलायंस का एक शेयर खरीदा तो टेक्निकली आप मुकेश अंबानी के बिजनेस के एक चौथे से हिस्सेदार हैं। कंपनी प्रॉफिट कमाती है, आपको डिविडेंड मिलता है, लेकिन कंपनी लॉस में जाए तो आपका पैसा भी कम होता है। इसलिए हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड। इंडियन इक्विटी मार्केट्स यानी सेंसेक्स और निफ्टी ने लॉन्ग टर्म में 12-15% CAGR का रिटर्न दिया है। इसमें पेशेंस और डिसिप्लिन चाहिए। सेकेंड स्टॉप, फिक्स्ड इनकम जैसे कि बॉन्ड्स। यहाँ आप कंपनी को या गवर्नमेंट को लोन देते हैं और वो आपको रेगुलर इंटरेस्ट देते हैं। सोचो ऐसे जैसे आपने अपने दोस्त को पैसे दिए। गवर्नमेंट बॉन्ड्स सबसे सेफ़ होते हैं क्योंकि वो डिफ़ॉल्ट नहीं करते। कॉर्पोरेट बॉन्ड्स थोड़ा ज़्यादा रिस्की होता है लेकिन रिटर्न भी थोड़ा ज़्यादा मिलता है, टिपिकली 6 to 9% एनुअली। पीस ऑफ माइंड। थर्ड स्टॉप, रियल एस्टेट। हमारी कल्चर में ज़मीन मकान खरीदना ये तो जनरेशन से चलता आया है। इसमें लॉजिक भी है। आपको 2 तरीके से रिटर्न मिलता है, रेंटल इनकम और कैपिटल अप्रिसिएशन। लेकिन एक बड़ा चैलेंज है, ये इलिक्विड होता है। आजकल बहुत लोग रीट्स के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं जहां आप 500 रुपये से भी स्टार्ट कर सकते हैं, मीडियम टू हाई रिस्क। फोर्थ स्टॉप, कमोडिटीज़, फिजिकल गुड्स जिन्हें दुनिया में बाय और सेल किया जाता है, हार्ड कमोडिटीज़ और सॉफ्ट कमोडिटीज़। गोल्ड एक सेफ हेवन एसेट है। जब दुनिया में अनसर्टेनिटी हो तब गोल्ड की डिमांड बढ़ती है, इसलिए गोल्ड को परेशानी का दोस्त कहते हैं। फिफ्थ स्टॉप, कैश और कैश इक्विवेलेंट्स। इसका काम है लिक्विडिटी प्रोवाइड करना। सबसे सेफ, सबसे लिक्विड, इमरजेंसी के टाइम यूज़। सिक्स्थ स्टॉप, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स। ये इन्वेस्टिंग की दुनिया के रेबल्स हैं। क्रिप्टो करेंसी, स्टार्टअप्स, प्राइवेट इक्विटी, हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड। तो अब रोहन को समझ आ गया, लेकिन असली सवाल कितना पैसा कहाँ लगाऊं? इसका जवाब है एसेट एलोकेशन और डाइवर्सिफिकेशन। एक सिंपल फ्रेमवर्क, 50% एक्विटीज़, 25% फिक्स्ड इनकम, 10% रियल एस्टेट, 10% गोल्ड, 5% कैश। एज और रिस्क के हिसाब से एडजस्ट करो। तो दोस्तों, आज हमने रोहन के साथ एक पूरी जर्नी की, एसेट क्लास को सिंपल वे में समझा। अगर ये वीडियो यूज़फुल लगा तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब ज़रूर करो डेली ट्रेड्स को। हम हमेशा आपके लिए हैं। कमेंट बॉक्स में बताओ नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। जब तक स्टे क्यूरियस, इन्वेस्ट वाइजली।